हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलो मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हो मैं चला बदनाम पैसा। आज हम बात करने वाले हैं पे ग्रो के बारे में भैया, यानी जीरोधा का कंप्यूटर। भारत का नंबर 1 ब्रोकिंग ऐप जीरोधा है। उसका कंप्यूटर कौन है? 3 ही लोग हैं। एंजल ब्रोकिंग है, ये तो बड़े लोगों के लिए, खासकर हाई नेटवर्थ वालों के लिए। उसके बाद जो आता है ग्रो ही है भैया। ग्रो को यहाँ पे बिलियन ब्रेन्स गैराज करके इनका एक मतलब है, जिसका पेरेंट कंपनी इसका यहाँ पे है, ग्रो है। ठीक है, इसका क्वार्टर रिजल्ट आया, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वैसे पूरा वीडियो बने रहिएगा, आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ग्रो का कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। ठीक है, इनका सेल्स यानी कि रेवेन्यू जो हुआ है 6,878 मिलियन के आसपास में हुआ है, जो पिछले क्वार्टर यानी 2024 के नवंबर में जो क्वार्टर का रहा है उसके हिसाब देखा जाए तो 14% कम है। ठीक है, समझ में आई है। इंटरेस्ट रेट अदर इनकम से इन्होंने कितना कमाया था? 683 मिलियन के आसपास में कमाया है, जो कि 97% प्लस में है। मतलब कि 2024 नवंबर में जो उन्होंने कमाया था लगभग 300 मिलियन के आसपास की कमाया होगा, लेकिन इस बार 683 मिलियन के आसपास में कमाया था। ये 97% लगभग वो प्रॉफिट में है। ठीक है, पीबीआईडीटी यानी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स। ठीक है, यहाँ पे है, मतलब इसमें से जो ऑपरेशन में कितना खर्चा लगा समझिए, मोटा मोटा आप ये समझिए इससे। ठीक है, 4,910 मिलियन के आसपास में, जो पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो ज़्यादा है। ठीक है, 9% ज़्यादा लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके देखिए रेवेन्यू तो गिरा है, लेकिन इनका फिलहाल जो इस बार क्वार्टर पूरा तीनों महीने चलाने के लिए जुलाई टू सितंबर, उसमें इनका जो है ना ज़्यादा लगा हुआ है खर्चा जो लगा हुआ चलाने के लिए। तो ये एक माइनस पॉइंट है क्योंकि ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, 9%। इंटरेस्ट कितना कमाया है? इंटरेस्ट कमाया 2.63%, जो कि माइनस में 56%। तो फिलहाल इंटरेस्ट तो देखो, ये चीजें हैं कि कहीं आप पैसा रखे हो और वो उस पर इंटरेस्ट मिला हुआ हो, लेकिन ये चीजें अगर कम है, वहां से वो कम आया है तो मतलब कहीं ना कहीं पैसा ही कम हो रहा होगा या फिर निकाल लिया होगा उन्होंने चलाने के लिए। ये एक माइनस पॉइंट है ग्रो में। ठीक है, और ये गिरा भी है। ठीक है, पीबीआई यहाँ पे अगर हम बात करें पीबीआईडीटी के बारे में, पीबीडीटी के बारे में, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स, तो 4,908 मिलियन के आसपास में है, जो कि 10% बढ़ा हुआ है। ठीक है, डिप्रिसिएशन यहाँ पे देखा जाए तो 57 है, यहाँ पे 7% बढ़ा हुआ है। ठीक है, पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर हमें बात सीधे सीधे करें 4,850 के आसपास में है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये बल्कि 10% बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे टैक्स की बात करें 1,310 मिलियन के आसपास, जो 18% बढ़ा हुआ है। मतलब ये चीजें जो बढ़ी हुई हैं ये नुकसान में है, सीधा सीधा ये समझो, क्योंकि ये टोटल रेवेन्यू में तो -4% -14% के आसपास में है, लेकिन यहाँ पे अगर -14% है तो फिर उस हिसाब से इनका और सब भी तो माइनस में कम होना चाहिए था, लेकिन वो कम ना होकर ये बार बढ़ गया है। जैसे ऑपरेशन खर्चे यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, टैक्स बढ़ गया है इनका। ठीक है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन यहाँ पे इनका बढ़ गया है। ठीक है, वो चीजें ठीक है, समय समय अनुसार डिप्रिसिएशन बढ़ता रहता है, क्योंकि हर एक कंपनी में क्योंकि कुछ चीज खरीदे हो तो उसका सामान तो घटना ही घटना है। चीजें पीबीडीटी के बढ़ गया है, यहाँ पे घट गया, बढ़ गया है। ठीक है, ये चीजें घटनी चाहिए थी। ये चीज देखो ना, हमें पैट की बात करते हैं, जो है 3,540 के आसपास में है, मिलियन के आसपास में है, जो कि 7% बढ़ा हुआ है। उतने ही प्रॉफिट में, बल्कि सोचो जो 2009 में 2024 के नवंबर में इन्होंने जो इस बार उस समय उससे यहाँ पे इन्होंने 7% ज्यादा, उससे कम रेवेन्यू किया, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट निकाला है। मतलब ये सोचे 7% कम निकाला, कम से कम 3300 मिलियन के आसपास में रहा होगा। इस बार इनका 3500 मिलियन के आसपास में है। तो यहाँ पे रेवेन्यू तो घटा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा लिया इन्होंने, ऑपरेशन एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं। अब ये चीजें भाई कंपनी कैसे निकाल के कहाँ से ला रही है डेटा, ये चीजें हैं कहीं, तो ये चीजें देखने वाली बात है। कहीं से इनका कोई काउंटर क्या चीजें आप पीछे सोच के कंपनी ऐसा करती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीजें हैं। बाकी आप प्राइस देख ही लो, 150 के आसपास में है। अभी नया आईपीओ आया हुआ है तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। एक आईपीओ को सही समझने में कंपनी का आपको बता दूं कि करीब 6 से 1 साल के महीने में इतना समय लगता है मिनिमम, कि भैया आपको उस कंपनी को समझने में, क्या कंपनी कर रही है, कंपनी कैसी है, कंपनी के जो कंपनी में काम करने वाले हैं, जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, ये चीज समझने में टाइम लगता है। बाकी आईपीओ पर्पज पैसा लगाना वो ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसको देखने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों, किसी नए वीडियो में। जय हिंद।